दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 29 जून को 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह बात सच है कि केंद्रीय आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत की सुरक्षा, रक्षा और अखंडता के लिए भारत के लोगों के डेटा और गोपनीयता की रक्षा के लिए सरकार ने 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, लगाना जोर का झटका धीरे से। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सरकार की ओर से जिन 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया है उसमें सबसे लोकप्रिय टिकटॉक ऐप भी शामिल है। इन ऐप पर IT की धारा 69A के तहत प्रतिबंधित लगाया गया है। हालांकि सरकार के इस ऐलान के बाद भी यह ऐप लोगों के फोन में उपलब्ध है, लिहाजा लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर कब यह ऐप प्रतिबंधित होगा। दोस्तों, सरकार के ऐलान के बाद गूगल प्ले स्टोर ने बड़ा फैसला लेते हुए टिकटॉक ऐप को स्टोर से हटा दिया गया है। लिहाजा जिन लोगों के फोन में यह ऐप नहीं है वह इस ऐप को फिर से डाउनलोड नहीं कर सकते। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब टिकटॉक को सरकार ने प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों, उससे पहले भी इस ऐप को पोर्नोग्राफी फैलाने के आरोप में और निजता के हनन के चलते प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन एक बार फिर यह ऐप वापस प्ले स्टोर पर आ गया था। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर कैसे सरकार इन ऐप्स को प्रतिबंधित करती है और उसके पास इसके लिए क्या पुख्ता हथियार है। सरकार की ओर से अभी तक इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कैसे इन ऐप्स को प्रतिबंधित किया जाएगा। दोस्तों, लेकिन माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सरकार गूगल और अन्य उन प्लेटफॉर्म जहां से इन ऐप को डाउनलोड किया जाता है उनसे कहेगी कि इन ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दें और इन पर आने वाले अपडेट को मुहैया न कराया जाए। ऐसे में इन सभी 59 ऐप पर अपडेट आने बंद हो जाएंगे और ये काम नहीं कर सकेंगे। हालांकि इन पर हर किसी की नजर है कि सरकार को कैसे इन 59 ऐप के प्रतिबंध को लागू कराती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी रूस ने टेलीग्राम ऐप को प्रतिबंधित किया था, लेकिन इसको लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने में सरकार विफल रही थी, जिसके बाद कंपनी को सरकार ने अपने ऐप में कुछ बदलाव करने को कहा था और फिर ऐप पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था। लिहाजा भारत सरकार को सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करके ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे लागू कराने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, ऐप प्रतिबंध पर सरकार के फैसले के बाद चिंगारी ऐप के फाउंडर और प्रोडक्ट ऑफिसर सुमित घोष ने कहा है कि भारत सरकार और IT मंत्रालय की ओर से यह बेहद ही अहम फैसला लिया गया है। काफी लंबे समय से टिकटॉक भारत में यूजर्स की जासूसी कर रहा था और उन्हें चीन भेज रहा था। हम खुश हैं कि भारत सरकार ने आखिरकार यह कदम उठाया है। मैं नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। हम लोगों से अपील करते हैं कि वह चिंगारी ऐप को इस्तेमाल करें, जो कि पूरी तरह से 100% भारतीय ऐप है और भारतीयों ने इसे काफी मेहनत और लगन से बनाया है। दोस्तों, उल्लेखनीय है कि भारत में चीनी ऐप की तुलना में देसी ऐपों को बढ़ावा मिल रहा है और चिंगारी जैसे नए चीनी ऐप टिकटॉक जैसे ऐप की जगह लेने आ गए हैं। टिकटॉक को मात देने के लिए बनाए गए मित्रों ऐप ने 2 महीने में ही नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में टिकटॉक के तकरीबन 10 करोड़ यूजर हैं। इसमें हेलो, लाइक, वीगो जैसे ऐप भी है, लेकिन अंग्रेजी में होने की वजह से भारत में लोग इनका कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जो लोग इन ऐप का इस्तेमाल करते थे वे ऐप दूसरे विकल्प की तलाश करेंगे। भारत में इन ऐप के प्रतिबंध होने पर भारतीयों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन कंपनियों के कई ऑफिस भारत में थे और इनके कर्मचारी भी भारतीय थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी दोनों ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।